दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं और ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जो 30 सालों बाद वापस दिल्ली में आई है। वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हम पहुँचे हैं दिल्ली हाट आईएनए। यहाँ से वो चीज़ मिलती है। और मैं क्यों कह रहा हूँ 30 साल बाद आई है, क्योंकि 30 साल पहले वो दिल्ली की सड़कों से गायब हो गई थी। क्या है वो चीज़, वो दिखाऊंगा। कैसे उसको अवेल करना है वो दिखाऊंगा। मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है दिल्ली की डबल डेकर बस। यही वो बस है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। 30 साल पहले भारत की और दिल्ली की सड़कों से गायब हो गई थी। क्या कारण था उसका होने का और ये कब आई है, इस बस का किराया कैसे कितना है और कैसे इसकी बुकिंग कर सकते हैं, कहाँ से आपको इसको अवेल करने के लिए बैठने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, किस किस रूट पे चलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और मेरे बिल्कुल पीछे है दिल्ली हाट का मेट्रो स्टेशन। और जो ये टिकट मैं कह रहा हूँ, ये डबल डेकर बस जो मेरे पीछे खड़ी है वो कहाँ से मिलेगी आपको, वो आपको मिलती है यहाँ से। ये जो www.delhi-tourism-government.in का ये लगा है, इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इन बसों में देखने को मिलेगी, जो आप पूरी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। इसकी टिकट होती है, मैंने जो ऑनलाइन बुकिंग कराई है 315 रुपये की टिकट बुक कराई है। और 315 इंक्लूडिंग टैक्सेस, वो टैक्सेस होते हैं। आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और आपकी टिकट वहाँ से बुक हो जाएगी। किस डेट को आप जाना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर डेट पे टिकट अवेलेबल है या नहीं है, बस अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। जैसे टिकट बुक करेंगे आपके पास पूरा का पूरा टिकट की डिटेल्स आ जाएगी और आप उस पर्टिकुलर गिवन डेट पे आप बस में बैठ सकते हैं। चलिए चलते हैं इस बस के अंदर, देखते हैं क्या सीट है इसकी, कैसे बैठना है, क्या बैठना है, कैसे टूर होगा, कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, वो सारा बस के अंदर बैठ के ही पता चलेगा। और ये इसके अंदर आ चुके हैं बस में। ये बस का पूरा एम्बियंस है। आपको फ्रंट से और बैक से सारी दिखा देता हूँ। सामने एक कंडक्टर सीट है और दो स्टेयर्स हैं, एक ये स्टेयर्स है और एक यहाँ से स्टेयर्स है। तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और अपनी सीट गिरा करते हैं। और दोस्तों पहुंच गए टॉप पे एकदम। बहुत ही गजब फीलिंग आ रही है। आज से मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद है कि अराउंड 1988 में मैंने इस बस में ट्रैवल किया था, जब मैं बहुत छोटा था। तो बचपन की कोई ना कोई याद आपके जहन में होती है। वही याद मेरे जहन में कि मैं एक बार बैठा था और एक ख्वाहिश रहती थी कि काश मैं उस बस में जब बड़ा हो जाऊं दोबारा बैठ सकूं। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले सबसे पहले फ्रंट की सीट ले लेते हैं ये वाली, ताकि बाहर से देखने में मज़ा आए। ये बिल्कुल एकदम फ्रंट की सीट है। यहाँ से जो व्यू आने वाला है वो भी बेहतरीन आने वाला है। ये आपका बैक साइड होने वाली है। ये नीचे की सीट होने वाली है। ये नीचे की सीट है, ये टॉप की सीट है। तो हम यहाँ पे बैठने वाले हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि 1989 में लास्ट ये बस चली थी, डबल डेकर बस। और 70s 80s में भी ये चलती थी, मगर उस समय रोड इतने सही नहीं थे और जो पेड़ों की ब्रांचेस थी वो भी बहुत ज़्यादा नीचे हुआ करती थी, पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और इसका एक्सपेंस भी, मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी हुआ करती थी। लोग इतने ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, इसी वजह से ये बस बंद कर दी गई थी। मगर फैब 2026 में ये दोबारा वापस लाई गई है और अब इसका हम भी लुत्फ़ उठाएँगे। कहीं से भी आप आते हैं दिल्ली में बाहर से, आपको उतरना है दिल्ली हाट आईएनए मेट्रो स्टेशन। और उसके 2 स्टेशन होंगे, आपको आईएनए मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। बाहर उतरते ही दिल्ली हाट का आपको बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे पीछे दिल्ली हाट है पूरा का पूरा, ये यहाँ पे दिख जाएगा। इसी के बाहर आपकी गिवन डेट पे ये बस खड़ी हुई होती है। टाइमिंग 9 बजे का है और 9 से 6 बजे तक का ये टाइम कहते हैं। उतने में ट्रैवल कराते हैं। जहाँ स्टे होता है आप वहाँ पे खाना खाते हैं। खाना वगैरह यहाँ इंक्लूड नहीं होता, वो आपको अपने तरफ से करना पड़ता है, जो भी एक्सपेंस होता है। और दोस्तों 9:10 पे बस स्टार्ट हो चुकी है। On your left, see this is Jung is the name of a person. yes, Okay. Dullah was the son of Sajaud. and this that is the headquarter of Air Force.
राष्ट्रपति भवन। मैं आपको बता दूं जो मेरे लेफ्ट साइड में इस टाइम पे है, मेरे इस साइड ये जो नॉर्थ ब्लॉक है और यहाँ पे साउथ ब्लॉक है। पहले प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था, मगर उसको चेंज करके अब दूसरी जगह ले जाया गया है। अब आपको वहाँ पे एक फ्लैग दिख रहा होगा, नेशनल फ्लैग दिख रहा होगा। तो कभी भी आप यहाँ पे आए और देखें कि वहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति जी उसके अंदर अभी मौजूद हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं करंट राष्ट्रपति, वो वहाँ पे अभी मौजूद हैं। और अगर नहीं होगा तो वो नहीं है, और कई बार कोई डिमाइस हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की, तो इसको झुका दिया जाता है। और जिस रास्ते पे हम खड़े हैं इस टाइम पे, ये कहलाता है कर्तव्य पथ, जो यहाँ से जाता है सीधा, मेरे पीछे अगर टर्न करेंगे तो इंडिया गेट की तरफ जाता है। ये जो बनाया गया था ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था वॉइस रॉय के लिए, और ये किंग्स वे ही इसको उस टाइम पे किंग्स वे कहा जाता था। फिर इसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ और फिर ये हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए रखा गया। इसको पहले यमुना के किनारे बनाने की कोशिश की गई थी, मगर वहाँ का स्ट्रक्चर जो था इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला था वो उसको सहन नहीं कर सकता था यमुना के पास वाला, तो इसको यहाँ लाया गया। यहाँ पे पूरा पूरा माउंटेन का एरिया था, ये फिर इसको रीडेवलप किया गया। तो कोई माधो हैं राजा थे, उनका पूरा का पूरा ये लैंड था, उनसे लिया गया और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे पूरा का पूरा बनाया गया। आप यहाँ से देखेंगे तो अभी जो दिखाई दे रही है बैक साइड में, उस साइड में वो ओल्ड पार्लियामेंट हुआ करती थी, और ये जो दिख रही है ये न्यू पार्लियामेंट है इस टाइम पे। तो जो मैं इसकी एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको पहले किंग्स वे कहा जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिश टाइम पे जो रूलर थे उनके यहाँ पे कॉन्वॉय वगैरह जाया करता था। फिर इसका नाम विजय पथ रखा गया और अब इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो मैं इसका एक बार 360 डिग्री आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ, कैसा लगता है। बहुत खूबसूरत है, आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है, और ये इसका 360 व्यू है यहाँ से। राष्ट्रपति भवन का जो टूर है बाहर से वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है नेशनल म्यूजियम का, चलते हैं नेशनल म्यूजियम, चलते हैं देखते हैं वो कैसा है। दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉप हुआ है वो हुआ इस टाइम पे नेशनल म्यूजियम पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम ये इंडिया गेट के बिल्कुल पास नज़दीक है। इंडिया गेट हमारे बिल्कुल इस रोड से निकलेंगे तो इंडिया गेट निकलता है, और यहाँ पे जो इसके नेशनल म्यूजियम के बिल्कुल सामने है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी टिकट काउंटर जस्ट ओपन हुआ है यहाँ पे, और चलते हैं। मगर आप जब भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप फोटो खींच सकते हैं, वो भी विदाउट फ्लैश। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप वो टिकट काउंटर है। भारतीयों के लिए 20 रुपीज़ की टिकट है, और आप स्कैन भी कर सकते हैं। एंट्री टिकट ले ली है, 20 रुपीज़ की टिकट है ओनली। यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर। ये कुछ ओल्डेस्ट प्रतिमाएं हैं, इनके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कौन सी कितनी पुरानी है, कितने टाइम की है। हर एक के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है। बहुत पुरानी पुरानी है ये, हजारों साल पुरानी, सदियों पुरानी। और ये है नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम का जो टूर है यहाँ पे हम कंप्लीट हो चुका है। अंदर हमने जो देखी, कम से कम इंडस वैली और हड़प्पन वैली जिसे भी कहा जाता है, इसमें जो हमारे टूर गाइड है उन्होंने बताया कि 1 लाख के करीब कलेक्शंस हैं टोटल मिला के, चाहे वो कॉइन्स हो, मूर्तियाँ हो, चाहे वो तांबे में लिखी हुई प्रतियाँ हो, सब यहाँ पे 1 लाख के करीब हैं। और जितनी ये वैल्यूबल्स हैं, कोई चीज़ गोल्ड में बनी हुई है, कोई चीज़ सिल्वर में बनी हुई है, कोई जो पेंटिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है, और जो यहाँ पे ज्वेलरी है वो सिल्वर की है, ब्रॉन्ज की है, और काफ़ी सारी यहाँ पे हमने चीज़ें देखी। सिंस फ़ोन अलाउड नहीं अंदर, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं अंदर, सिर्फ फ़ोटो खींच सकते हैं आप विदाउट फ्लैश, वही हमने कोशिश करी। बाकी अभी यहाँ का टूर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट जहाँ जाएंगे
वहाँ का हम आपको दिखाते हैं। ये आगे हम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, मॉडर्न आर्ट ऑफ गैलरी आ चुके हैं इस टाइम पे। ये हमारा थर्ड स्टॉप हुआ है। ये इसकी कुछ बिल्डिंग है। दोस्तों, नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट से अभी आ गए हैं, जो कि जयपुर हाउस के बिल्कुल पास में ही है। और इस समय हो रही है बहुत ज़्यादा झमझम बारिश। वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, इवन इमेज भी क्लिक नहीं कर सकते वहाँ पे, फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर सकते और वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। 20 रुपीज़ की आपके वहाँ पे टिकट लगती है और आप जा सकते हैं। जितने भी आर्टिस्ट हैं जो आर्ट बनाते हैं, उनकी सारी वहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई देंगी। Yes, being on the road. Before that, it used to be the corner. It is now from the stage line. I've been inside. ये पोर्शन जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय का, इसमें से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में दिखाया गया है पूरे के पूरे में। और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की जो अचीवमेंट्स हैं और जो उनको गिफ्ट्स वगैरह मिले वो दिखाया गया है। और ये जो सेक्शन है, इसमें बाकी के जो 14 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, उनके बारे में दिखाया गया है। क्लोजर लुक है इसके अंदर। अभी हम जाएंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको भी। In his handwritten check professional. There are souvenirs. प्रधानमंत्री संग्रहालय से अभी निकल चुके हैं। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, वहाँ पे इनसे रिलेटेड सारी जो भी चीज़ हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस है, वहाँ पे उनका स्टडी रूम है, लिविंग रूम है, कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू सोते थे और इंदिरा गांधी कहाँ सोती थी, उनके ऑफिस कौन कौन से थे और उनसे रिलेटेड गिफ्ट्स कौन कौन से थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली। आगे चल के मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इन सारे की इन्फॉर्मेशन, और नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह जी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रधानमंत्री संग्रहालय से मिली, जिसकी टिकट 50 रुपये की थी। अब वहाँ से हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। लेट्स गो। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इस समय नेशनल वॉर मेमोरियल। पीछे मेरे आप दिखेंगे सुभाष चंद्र बोस का है प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पे, और उसके पीछे इंडिया गेट है। इंडिया गेट विजिट करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम नेशनल वॉर मेमोरियल एक बार होके आ जाते हैं। और ये सामने है वॉर मेमोरियल। ये मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो वॉर इंडिया ने वॉर लड़ी हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस ने वॉर लड़ी है, कारगिल की वॉर लड़ी है, और जितनी भी वॉर लड़ी हैं इंडिया ने, उनकी 26,000 जो हमारे फौजी, हमारे जवान, आर्मी सोल्जर्स और ये सब जो शहीद हुए थे, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। 26,000 लोगों के गोल्डन कलर से नाम लिखे गए हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ का, और ये है उनके लिए एक स्मारक प्रतीक। वो जो हमारी आर्मी के तीनों झंडे लगे हुए हैं वहाँ पे, नेवी का लगा हुआ है, थल सेना का, जल सेना का, वायु सेना का। यहाँ पे कुछ बैटल ग्राउंड की वो दिखाई गई हैं 1970 वॉर के बारे में। पाकिस्तान फोर्सेस कंप्राइज 4,000 सोल्जर्स। ये बैटल ऑफ लोंगेवाला उसकी है। फिर ये है बैटल ऑफ गंगा सागर। सो 6 बैटल्स जो लड़ी गई और जहाँ पे हमारे 26,000 के करीब जवान शहीद हुए, उनके बारे में ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी खूबसूरती यह है कि जो जवान है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, छाँव होती है, ये जवान यहीं खड़े रहते हैं, और उसके बावजूद जो बारिश हो रही है, तेज़ हवा चल रही है, ये अमर जवान ज्योति अभी भी एक जो ज्योति है जल रही है। ये वो बस है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, डबल डेकर बस। यहाँ से हम अपना ट्रैवल का दिल्ली भ्रमण का ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे दिल्ली हाट INA और वहाँ से अपने अपने घर की तरफ निकल लेंगे। यहीं से हमने सफ़र स्टार्ट किया था आज का, और सफ़र को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हमने क्या क्या देखा मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। यहीं से हमने मेट्रो पकड़ी थी, यहीं से हम घर जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।